क्या वो आज भी जिंदा है? हजारों सालों से वह जिंदा है। वो इधर उधर भटक रहा है, न जाने कितनी ही सदियों से। आखिर वह किसके तलाश में है? वह दिन में कभी छलावे की तरह या फिर अंधेरी रात में चुपके से आता है और चला जाता है। कुछ लोगों के लिए उसका आना केवल कहानी जैसा है, लेकिन कई लोगों का उनका विश्वास है कि उन्होंने उनको देखा है अपनी आंखों से, अपने सामने किसी दिव्य शरीर वाला, अपने जख्म के लिए तेल मांगता हुआ। वो महाभारत काल में भी था, वो आज भी है, न जाने कितनी सदियों से धरती पर भटक रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत कालीन गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र यानी कि अश्वत्थामा की। जिन लोगों ने उसे देखा है वो कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। हमारा इतिहास बहुत ही पुराना है, लेकिन महाभारत को इतिहास में कोई भी जगह नहीं मिली, जिस कारण महाभारत के कुछ किस्से सिर्फ कहानी बनकर रह गए। इनमें से ही एक है अश्वत्थामा के जिंदा या मृत होने का किस्सा, जो आज भी उलझा हुआ है रहस्यों से। लेकिन अलग अलग लोगों को एक ही बात पर सहमत होना ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला अपने अंदर न जाने कितने ही रहस्य छुपाए बैठा है, जिन्हें लेकर लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि मंदिर के अंदर उपस्थित गुप्तेश्वर मंदिर में अश्वत्थामा आते हैं और पूजा करते हैं और चले जाते हैं। किसी को नजर नहीं आता है। माना जाता है कि वह सुबह सुबह आते हैं, ना किसी के उठने और ना किसी मंदिर में आने से पहले ही शिवलिंग की पूजा करके चले जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है, लेकिन ये सिर्फ कहानी है। तो वो कौन है जो रोज सुबह आकर शिवलिंग की पूजा करके चला जाता है? आखिर क्यों हर दिन शिवलिंग पर फूल चढ़े दिखते हैं, जल चढ़ा मिलता है? आखिर क्यों सूरज ढलने के बाद असीरगढ़ के किले में किसी को रुकने नहीं दिया जाता है? सब जगह ताले लगा दिए जाते हैं, पूरे किले को बंद कर दिया जाता है। फिर आखिर वहाँ पर कोई कैसे आ सकता है? यह तभी संभव है जब किसी के पास दिव्य शक्तियाँ हो। जिन लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है वह कहते हैं कि अश्वत्थामा दिखने में किसी आम इंसान की तुलना में काफी बड़े हैं। उनका कद काफी ऊंचा है, उनके शरीर पर काफी जख्म है और वो किसी रोग से ग्रसित है। उनके शरीर से अलग अलग अंगों के साथ माथे पर भी काफी खून बहता रहता है। यह खून लगातार बहता रहता है। इन घावों को भरने के लिए वे कई बार लोगों से तेल मांगते हुए भी नजर आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये घाव महाभारत के समय के हैं। युद्ध में अश्वत्थामा बहुत अधिक घायल हो गए थे, जिसके कारण आज भी उनके घाव नहीं भरे हैं। वो आज भी जंगलों में भटक भटक के श्री कृष्ण द्वारा दिया गया शाप भुगत रहे हैं। आखिर महाभारत के दौरान अश्वत्थामा के साथ ऐसा क्या हुआ कि वह आज भी जिंदा है और जंगलों में भटक रहे हैं, जहाँ कर भी उन्हें मृत्यु नहीं प्राप्त हो रही? यह जानने के लिए हम जानेंगे महाभारत के कुछ किस्से को। दरअसल जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तब उनके गले से घोड़े की तरह ही निनाने की आवाज निकली। तब उनका नाम अश्वत्थामा रख दिया गया। जन्म से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो उन्हें दैत्य, शस्त्र, व्याधि और नाग आदि से निर्भीक रखता था। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने अपने पिता गुरु द्रोण के भांति कौरवों का साथ दिया। अश्वत्थामा एक वीर योद्धा था, जिसने महाभारत के युद्ध में अपना पराक्रम दिखाया, जिससे पांडव हारते नजर आ रहे थे। गुरु द्रोण और बेटे अश्वत्थामा ने मिलकर लगभग पांडवों को परास्त कर ही दिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने कपट नीति अपनाकर युधिष्ठिर से झूठ बोलने को कहा। सारे युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि जो मारा गया था वह अश्वत्थामा एक हाथी था। युधिष्ठिर से सत्यता की पुष्टि करने के लिए जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु उन्होंने हाथी धीरे से कहा, इसलिए हाथी शब्द गुरु द्रोण नहीं सुन पाए और पुत्र शोक ने उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। इस अवसर का फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने उनका सर काट दिया, और जब अश्वत्थामा को इस कपट नीति का पता चला तो वह गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने अब युद्ध में कपट नीति अपनाने की ठान ली। तभी उसने रात के अंधेरे में मौका पाते ही द्रौपदी के 5 पुत्रों को रात में सोते समय ही मार दिया। तो इससे अर्जुन क्रोध में आकर अश्वत्थामा का पीछा करने लगा और फिर अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो जानता था, लेकिन लौटाना नहीं। इसीलिए इसे रोकने के लिए अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया।
अबोध बालकों और स्त्री की हत्या अधर्म है। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि को निकाल लिया और कलयुग के अंत तक उन्हें पृथ्वी पर भटकने का श्राप दे दिया। मणि निकल जाने से अश्वत्थामा की सारी शक्तियाँ चली गई और ऐसी ही मान्यता है कि तब से लेकर अब तक अश्वत्थामा जंगलों में इधर उधर भटक ही रहे हैं और उनके माथे से मणि निकल जाने के कारण उस जगह से लगातार खून बह रहा है और महाभारत के युद्ध में उनके शरीर पर बहुत सारे घाव पड़ गए। इसी कारण वहां से लगातार खून बह रहा है और न जाने कितने युग अश्वत्थामा ने पृथ्वी पर भटक कर ही गुजारे हैं और आगे भी गुजारेंगे। और ऐसी भी मान्यता है कि अश्वत्थामा कल्कि अवतार के आने का इंतजार कर रहे हैं, कल्कि अवतार आने पर उनकी सहायता कर सके। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पर ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों तब तक के लिए देखते रहिए विभिन्न ज्ञान की मिस्ट्री द ट्रैवल हिस्ट्री।